दोस्तों हम जब भी मोबाइल खरीदते हैं या किसी पुराने मोबाइल में देखते हैं तो हमारा जो मोबाइल का रैम होता है वो हमेशा स्टोरेज से कम होता है। जैसा कि हमारे पास एक मोबाइल है, इसमें हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारे मोबाइल है, चलते हैं इसके स्टोरेज में और देखते हैं इसका कितना स्टोरेज है। तो दोस्तों हमारे मोबाइल में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो रैम है ये हमारा 4 GB है और स्टोरेज जो हमारा है 64 GB है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, रैम जो हमेशा स्टोरेज से कम ही रहता है। अगर आप दूसरे मोबाइल देखते हैं तो आपको रैम अगर 6 GB है तो स्टोरेज आपका 128 GB या 64 GB रहता है। रैम अगर 8 GB है तो स्टोरेज आपका 128 GB या 256 GB रहता है। यानी कि रैम जो है हमारा स्टोरेज से हमेशा कम ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों रहता है, ये सवाल कभी आपके मन में आया है? अगर दोस्तों ये सवाल कभी भी आपके मन में आया है तो इसका जवाब हमारे पास है। अगर नहीं भी आया है तो भी जान लीजिए क्यों हमेशा रैम जो है हमारा स्टोरेज से कम रहता है। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए, हमारा जो रैम होता है उसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों रैम हमेशा स्टोरेज से कम क्यों होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है रैम होता क्या है, रैम को क्यों मोबाइल में डाला जाता है, रैम का क्या उपयोग है। तो दोस्तों रैम जो हमारा एक तरह से मेमोरी है और उसका काम है दोस्तों टेम्पोररी डेटा सेव करना, ना कि परमानेंट। तो दोस्तों टेम्पोररी मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, मान लीजिए कोई आप गेम ओपन किए हो या कोई बड़ा ऐप, कोई लार्ज बिग साइज का ऐप है, उसे आप ओपन किए हो, तो वो रन करने के लिए आपको रैम में मेमोरी होना जरूरी है, यानी रैम का होना जरूरी है। क्योंकि जो ऐप हमारा काम करता है, रन करता है, चालू रहता है, वो टेम्पोररी हमारा रैम में ही वो सेव रहता है। भले ही आपका स्टोरेज में सेव है, वो ऐप इंस्टॉल है, बट जब उसे आप ओपन करते हैं तो हमारा रैम में रन होना स्टार्ट हो, रैम में मतलब चला जाता है, रैम की सहायता से वो रन होता है दोस्तों। तो इसलिए रैम जरूरी है। और बात रही है कि रैम क्यों कम रहता है, तो सबसे पहला दोस्तों ये कारण है, पहला कारण ये है कि रैम का उतना जरूरत है ही नहीं। जितना हमारा स्टोरेज जरूरत होता है 64 GB, 128 GB, 256 GB, उतना आपको रैम की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। आपका जो ऐप होता है दोस्तों 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB का होता है, तो आप उसे आसानी से 8 GB या 16 GB रैम में आप आराम से उससे यूज कर सकते हो। आपको 64 GB रैम की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिलहाल अभी जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को अपने मोबाइल में। बट स्टोरेज इसलिए ज्यादा आता है दोस्तों क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा आता है, आप जो सेव करते हैं परमानेंट, हमारा स्टोरेज में सेव होता है। इसलिए आपको स्टोरेज ज्यादा मात्रा में चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े डेटा को आप सेव कर सको परमानेंटली। दूसरा कारण जो है दोस्तों रैम का कम होने का, वो है रैम का कॉस्ट। रैम का जो कॉस्ट होता है दोस्तों, वो हमारा स्टोरेज जो परमानेंट मेमोरी होता है उससे हमेशा ज्यादा रहता है, इसलिए रैम को हमेशा कम देता है क्योंकि अननेसेसरी वो रहेगा। ज्यादा देगा तो आपके मोबाइल का ज्यादा दाम, जैसे आप देखते हैं हमारा जो 4 GB का रैम होता है वो मोबाइल, और जो 8 GB वाला रैम वाला मोबाइल है उसका दाम में कितना फर्क हो जाता है। जैसे ही रैम बढ़ता है दोस्तों मोबाइल का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो आप ज्यादा रैम लोड रहे तो आपका मोबाइल का प्राइस हाई जाएगा। इसलिए रैम हमेशा कम ही डालता है ताकि आप बजट में अपने फोन को खरीद सको, और जितना आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप रैम के हिसाब से अपने मोबाइल खरीद सकते हो। अगर आप ज्यादा बड़ा बड़ा साइज का ऐप यूज करते हो, गेम यूज करते हो, तो आप 8 GB 16 GB रैम ले सकते हो। अन्यथा आप नॉर्मल यूज करते हो फोन को तो आप 2 GB 4 GB आपके लिए बहुत काफी है वो। तो दोस्तों हमारा मेनली दो कारण है रैम का कम होने का स्टोरेज से। पहला कारण दोस्तों कॉस्ट है, कॉस्ट रैम का हमेशा ज्यादा होता है स्टोरेज से, इसलिए रैम हमेशा कम मात्रा में देता है। और दूसरा है दोस्तों रैम का यूज। जितना आपका स्टोरेज का काम है उतना आपको रैम का जरूरत पड़ता ही नहीं दोस्तों। हमारा रैम 4 GB और 8 GB या 16 GB काफी है दोस्तों हमें मोबाइल को यूज करने के लिए। बट दोस्तों स्टोरेज जो होता है, हमारा स्टोरेज का मात्रा ज्यादा चाहिए क्योंकि आपको जितना बड़ा डेटा रहेगा उतना ज्यादा स्टोरेज चाहिए। इसलिए दोस्तों हमारे मोबाइल में जो स्टोरेज होता है वो रैम से हमेशा ज्यादा होता है, और जो रैम होता है हमारा स्टोरेज से हमेशा कम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।